जब उनका करम होगा, क्या बात है, वाह। तैबा में जाना है। जब उनका करम होगा, तैबा में जाना है। इसे थोड़ा सा हल्का सा इसका इको कम करें और आवाज थोड़ा साफ कर दें। माइक आपका बहुत अच्छा है, इको थोड़ा कम कर दें। मैं सादा वाले में ही पढ़ लेता हूँ, सुनिए। जब उनका करम होगा, तैबा में जाना है। रो रो के हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो के हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। शेर की उम्र भी एक दिन भी नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं अपना कलाम पढ़ता नहीं हूं, मगर आज मेरा दिल कर रहा है तो पढ़ रहा हूं। जोर से बोलो। कुछ लोग कहते हैं मदीना जब बुलावा आएगा तो जाएंगे, और रजिस्ट्रार ऑफिस में रोज पैसे से बुलावा आ रहा है। रोज 20-20, 50-50 लाख रुपए की बिल्डिंगें लिखी जा रही हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं। मस्जिद से गया है तो दुआ मांगते हुए गया था, या अल्लाह मदीना दिखा दे। और फिर 20 लाख का सौदा खरीद के फिर आके मस्जिद में वही दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मदीना दिखा दे। तो सऊदी एम्बेसी से फोन आएगा तेरे पास, क्या आजा भाई, तेरे बगैर तवाफ में दिल नहीं लग रहा है, आजा, तेरे बगैर बड़ा सुना सुना मक्का है। और यार बदतमीजी वाली बातें करते हैं लोग। खुदा की कसम पैसे वालों, एक बार पैसा कुछ बचा के मदीना देखाओ। नौजवानों मोबाइल न बदलो, नियत बदल के मदीना चले जाओ। एक बार मदीना तो देखो, क्योंकि मेरे इमाम का हाल ये, आला हजरत तो इतने सख्त हैं इस मामले में, फरमाते हैं फिर न करबट ली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले। फरमाते हैं एक बार मदीने गया फिर नहीं गया। और जब भी आप बरेली वाले का जिक्र करेंगे, खुदा की कसम आप जाके बरेली में देखो, आला हजरत आपको वहां नहीं मिलेंगे। अब आला हजरत कहां मिलेंगे? फरमाते हमें है रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल। माशाअल्लाह, क्या बात। दिल लगा के बोलो। अब सारी उम्र तैबा आना और, पढ़ो, आना और वक्त रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे। वाह वाह, यानी जब बाप जा रहे थे तो बच्चे को क्या वसीयत कर रहे थे, सुने। वक्त रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, सरकार की आमद पर गलियों को सजाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि कलाम तो आपको मोहम्मद अली साहब से पढ़ना है। एक शेर और पढ़ देता हूँ। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वाह वाह, माशाअल्लाह। जरा इको कम कर दे भाई, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल की एक बात से बात शुरू हो रही है। इकबाल कहता है, मरियम
अज यक निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखरीन। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो हजरत ईसा की वालिदा है। एक वजह, किस वजह? एक बात, मगर सैयदा को देखो, फातिमा को देखो, वो मां है हसनैन की, बीबी है अली की, बेटी है नबी की। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही डेकोरेशन कर लो, कितना भी आरास्ता कर लो, देखो आप सिरोली में घूम के देखो खूबसूरत घर है, दिल्ली में देखो, बंबई में देखो, फला टाइल लगाई है, फला टाइल लगाई है, मगर इकबाल चैलेंज करता है, कहता है कितना ही आलीशान मकान बनाओ, मगर उसको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा का जिक्र नहीं होता। बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मकान मकीन से होता है, और इसको साफ करूं, बेहया औरत अच्छी औलाद पैदा नहीं कर सकती। बेहया बाप के यहां पर हयादार बच्चे पैदा। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं यह अधूरी बात है, पूरी बात यह है, और इस तरह से कहो कि पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इको कम करें, आवाज साफ करें, इसका बेस हल्का सा बढ़ाएं। मेरी बात सुनिए, मैं ये चाहता हूं एक एक लफ्ज मेरा समझ में आए। डर खौफ निकल गया, हमको इतनी बातें सुनाई गई, जैसी जलसा हुआ हमको एहसास हो गया अब हम जन्नती हैं। पीर साहब आए थे, एक साहब ने तकरीर करते करते कहा पीर साहब का जो मुरीद हो जाएगा वो जन्नत में जाएगा, और पीर साहब भी अच्छे खासे ठेकेदार हैं, मैं जरा जन्नत में जाएंगे, मेरे मुरीद जन्नत में जाएंगे, बिल्कुल मैं इनको जन्नत दिलवाऊंगा। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने राशन तक नहीं बांटा, मगर वो जन्नत के मामले में बड़े ढीठ हैं, ये जन्नत दिलवाएंगे। उधर औरतें रेडीमेड इस्लाम चाहती हैं, उधर मर्द भी रेडीमेड इस्लाम चाहता है, कोई नहीं चाहता। वो कहता है पीर साहब के मुरीद हो गए, पीर साहब के तावीज से बरकत हो जाएगी, ये सब तावीज बंद होगा। याद रखो मेरी इस बात को, किसी पीर के तावीज से तब तक बरकत नहीं आ सकती जब तक तुम शरीयत के पाबंद खुद ना बन जाओगे। खुदा की इज्जत की कसम, पीर साहब के तावीज को तो छोड़ो, उसको अगर उल्टा लटका दो अपने घर में तब भी बरकत नहीं आएगी जब तक घर में हुजूर की बेटी फातिमा का तरीका नहीं हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद। ढीठ बना दिया। अब तो साहब जरा गौर करें, इन मियाँ साहब के हम मुरीद हैं, फला साहब ने हमको बता दिया है हम जन्नत में जाएंगे। आओ मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में एक पीर की भी बात बताता हूँ और एक मुरीद की भी बात बताता हूँ। ये तो जमाने में 1000 पीर है, 1000 मुरीद है, मगर कायनात के सबसे बड़े पीर की बात बताता हूँ। पीर वो है जिसका मुरीद होने के बाद बंदे के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। पीर वो है जिसका मुरीद होने के बाद बंदा दीनदार बन जाए। पीर वो नहीं है जो मियाँ सिर्फ लोगों से नजराने वसूल करे, अपनी गाड़ियों के पीछे लोगों को भगाए और अमीरों से मुलाकात करे, गरीबों से मुलाकात न करे। खुदा की कसम, दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम, पीर कौन है? उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम अबू बकर सिद्दीक है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। अबू बकर, जल्दी बोलो, अबू बकर सिद्दीक है। आवाज मेरी साफ समझ में आ रही है आपको? अबू बकर, आप तो नहीं डरते, मैं तो नहीं डरता, हमें पता भी नहीं लोग जन्नत में हम जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, कुछ खबर नहीं, कहां मरे
कहाँ मौत हो, किसकी मौत आ जाए, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसके बाद सिरौली वालों मैं कोई तकरीर ना कर पाऊं और मेरी लाश ही मेरे घर पहुंचे, और हो सकता है मेरी लाश का यह हाल हो जाए कि वो भी घर जाने के लायक ना हो। मैं आपसे कहता हूं अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो आज के बाद हो सकता है उनको कोई महफिल ना मिले, कोई जवान ऐसा बैठा हो। अल्लाह आपको सबको लंबी उम्र अता करे, लंबी उम्र सेहत वाली अता करे, मेरी दुआएं हैं आपके लिए। मगर ये मान लीजिए कि मोमिन वो है जो अपनी मौत को समझे और अपनी मौत को बिल्कुल करीब समझे। मौला अली फरमाते हैं लोग समझते हैं वो दवाइयों से मौत को टाल देंगे, नहीं नहीं, कोई हकीम नहीं टाल पाएगा। वो कौन था जिसका नाम सिकंदर था, उसने कहा मेरे पीछे तीनों टोलियां होने चाहिए, मेरे पीछे जब जनाजा निकले तो मेरे पीछे बिल्कुल फौज होनी चाहिए, उसके पीछे मेरी दौलत, उसके पीछे हकीम, ताकि जब मेरा जनाजा निकले मेरे हाथ बाहर को कर देना। और जो पूरी दुनिया को फतेह करने वाला था जब उसका जनाजा निकला तो पीछे फौज थी और फौजियों के हाथों में जो तख्ती थी उस पर लिखा था अगर ये बच सकता था ताकत से तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज का मालिक था, इसे फौज नहीं बचा पाई। फिर पीछे दौलत पे लिखा था ये दौलत बचा सकती तो दुनिया का सबसे मालदार आदमी था, इसको मौत नहीं आती। फिर हकीम पीछे अपने हाथ में बोर्ड लेके खड़े थे और उसमें लिखा था कि अगर मौत इसको बचा सकती, अगर बचा सकते हकीम तो इसको कभी मौत नहीं आती। इसका मतलब यह है जो डर रहे हैं उनको भी मौत आएगी, जो नहीं डर रहे हैं उनको भी मौत आएगी। जो मेरी बेटियां डरती हैं वो भी मरेंगी, जो मेरी माएं डरती हैं वो भी मरेंगी, जो नहीं डरती हैं वो भी मरेंगी, जो ये सोचते हैं उनको मरना है वो भी मरेंगे, और जो ये सोचते हैं अरे अभी हमारी मौत नहीं आ रही है वो भी मरेंगे। मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद नहीं करेगा मौत मरते वक्त उसको जलील करेगी, बहुत जलील करेगी। फरमाते हैं मगर जो मौत को याद करेगा मौत उसके लिए अनजान बन के नहीं आएगी बल्कि उससे शनासा बन के आएगी, उसके ऊपर रहमत बन के आएगी। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं हो सकता वो नेक बंदा नहीं हो सकता। मेरे नबी पाक, मेरे सरकार, जिनको ये भी खबर है कि मुझको कब मरना है और आपको कब मरना है, मेरे नबी एक जगह सफर कर रहे हैं। हुजूर जब सफर कर रहे हैं मेरे नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की, फरागत हासिल करने के बाद मेरे मुस्तफा ने वुजू करना था तो 13 कदम दूर या 15 कदम दूर हजरत अब्बास कहते हैं पानी था, मगर मेरे नबी ने उस पानी के जाने से पहले तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम समझते हैं सुररी वाले, जब पानी ना हो तो तयम्मुम किया जाता है। हजरत अब्बास आगे अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह पानी मौजूद है, तयम्मुम की हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस 13 कदम में अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो बावजू होना चाहिए। हालांकि हुजूर को तो ये भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, क्या तू अपनी गंदी आंखें लेके जाना चाहता है मेरे दोस्त?